नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका साथी, ट्यूटर, मोटिवेटर राहुल चौधरी। साथियों, अभी हाल फिलहाल लेबर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसके आंसर के लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। 28 जून को फर्स्ट पारी का पेपर, और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अधिकांश क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कराए गए, मैराथन क्लास में से पूछे गए। आपको करंट अफेयर्स की योजनाएं में जो आपको करवाई थी और आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन कराए थे, और इवन यहां तक जो राजस्थान ज्योग्राफी की मैराथन क्लास कराई थी उसमें हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। चलिए शुरुआत करते हैं आंसर की। देखिए, एक योजना पूछी थी करंट अफेयर्स की, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। याद करो, मैंने योजनाओं का एक टॉपिक यूट्यूब पर अवेलेबल कराया था, राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं। उसमें से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा था, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, 13 दिसंबर 2019। वहां केवल 2019 पूछा। प्रथम बर्ड पार्क, कल परसों न्यूज़पेपर में आया था कि बताओ इसको रामसर साइट में शामिल करेंगे। राजस्थान में 2 रामसर साइट तो पहले से, इसको रामसर साइट में शामिल करेंगे। बर्ड पार्क उदयपुर में कौन से? मेनार उदयपुर में बर्ड पार्क। राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर में, ये बजट में पूछी गई थी। और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बताओ कहां? रामगढ़ विस्तारी, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती। मुख्यमंत्री चिंजय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? 1 मई 2021 को। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, इसकी सहायता पूछी थी कि 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाते हैं, और ये जून 2016 से शुरू हुई थी। अकील कुरैशी, याद करो ये योजना मैंने कराई थी, चिरंजीवी योजना भी कराई थी। एक ही वीडियो था आपको योजनाओं का, और आप सर्च करके देखो, एक वीडियो में सारी योजनाएं आ गई आपकी। और अकील कुरैशी, ये आपको तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे, अभी तो एस शिंदे बन गए, अकील कुरैशी थे। एल श्रीवास्तव किस यूनिवर्सिटी के कुलपति बने? इसका आंसर है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। बैंकों के विधायक कौन है? राजेंद्र सिंह विदुड़ी, जिनकी काफी चर्चा में रहता। आपको तो एक इंस्पेक्टर के साथ इनकी वार्ता हुई थी, वो काफी वायरल हुई थी, इस कहानी क्वेश्चन पूछा गया था। इंदिरा रसोई योजना कई बार पढ़ चुके हैं, एक ही वीडियो में सारी योजना कराई थी, उसमें से सारी योजना पूछी है। 8 रुपए देने पड़ते हैं, 17 रुपए सरकार देती है, 25 रुपए प्लेट का खर्चा आता है। 20 अगस्त 2020 को। रामदयाल शर्मा, जिनको पद्मश्री दिया गया, वो किस कला के क्षेत्र से थे? नौटंकी से थे। आमगढ़ लेपर्ड सफारी पार्क, ये आपको पता है जयपुर में जालाने सफारी पार्क भी है, और आमगढ़ लेपर्ड सफारी पार्क भी जयपुर में। मचकुंड लाइन एंड साउंड शो कहां बताओ? धौलपुर में शुरू किया गया। कहां? धौलपुर में। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय पूछा था, कहां बताओ? जामडोली, जयपुर में। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बतुल बेगम को दिया गया था। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत कृषि कार्यों के दौरान करते हुए एक्सीडेंटल या किसान की मौत हो जाए तो उसको 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती है वो अनुपूर्ति योजना के तहत मिलती है। अनुपूर्ति योजना के तहत सिलिकोसिस केयर अभियान का 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड नागौर जिलों को मिला था। किसको मिला था? नागौर जिलों को। हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय काफी चर्चा में था, कहां है बताओ? जयपुर में। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 26 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। उषा शर्मा, जो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, पहली महिला मुख्य सचिव तो आपको कुशल सिंह। डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ द्वारा कौन सी आपको पता है मिसाइल का लॉन्च किया गया? पिनाका, जो रॉकेट गाइडेड मिसाइल है, उसका लॉन्च किया गया, परीक्षण किया गया। 2022 में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मेहरानगढ़ में मनाया गया था? तो जोधपुर शहर का 564वां स्थापना दिवस मनाया गया था। आई स्टार्ट क्या है? तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बीजापुर शहर कहां पड़ता है? तो ये भारत के कर्नाटक में पड़ता है। भागीरथी और बिलांगना नदियों के संगम, इनका संगम कहां होता है? देवप्रयाग में होता है। भागीरथी और बिलांगना का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। उसके बाद यहां नाम गंगा हो जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गोदावरी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? जब मैं पॉलिटिक पढ़ाता हूं हमेशा बताता हूं, अंतरिम सरकार का पूरा मंत्रिमंडल याद होना चाहिए कि वित्त मंत्री कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे, और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ खाद्य मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली। और मैं बोलता भी हूं सारा वित्त ले आओ। एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.8 आपको किलोमीटर होते हैं। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा था, मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है? तो यूएनओ, ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है। कहां बताओ? न्यूयॉर्क में। मुंशी प्रेमचंद द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो बताओ गोदान। अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया था? 2003 में चलाया था। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, ठीक है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो मैंने करंट अफेयर्स में कराए थे। परसनी नदी को आपको पता है, रावी नदी को प्राचीन काल में परसनी नदी के नाम से किसे रावी नदी को जाना जाता था। दोहा किसकी राजधानी है? तो कतर की राजधानी है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। तुगरिक, ये आपको था किसकी बताओ? मंगोलिया की आपको मुद्रा है, कौन सी बताओ? तुगरिक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी की जाती है। फटाफट आंसर की सारे क्वेश्चनों की। दूरी शक्ति, 100 क्वेश्चन थे आपके। दूरी शक्ति बताओ, दूरी शक्ति में कौन सा राष्ट्र नहीं था? तो बताओ, दूरी शक्ति में आपसे पूछेंगे
कौन सा राष्ट्र नहीं था? ये एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था? दूरी शक्ति में कौन सा राष्ट्र, ठीक है, इटली जापान ये तो थे, कौन सा राष्ट्र था या नहीं था, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसको एक बार अपन देख लेंगे, ठीक है, एक बार देख लेंगे। मोबाइल देना। दूरी शक्ति में देखते कौन सा। फिर आपसे इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969। इसरो की स्थापना आपसे पूछे 15 अगस्त 1969 को इसरो की क्या हुई थी बताओ? स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा था दूरी शक्ति वाला, एक बार मैं देख लेता हूं क्या क्वेश्चन पूछा था। जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, दूरी शक्तियों का कौन सा एक भाग नहीं था? दूरी शक्ति का कौन सा एक भाग नहीं था, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ दूरी शक्ति का कौन सा भाग नहीं था? इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे। नेक्स्ट, इसरो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहां बताओ? हैदराबाद। ठीक है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। दूरी शक्ति कौन सा राष्ट्र नहीं था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अटाकाम मरुस्थल ये आपको पता है दक्षिण अमेरिका के चिली देश में। सैडल पीक चोटी आपको अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अंडमान में है। करेवा ये आपको पता है कश्मीर। वन लाइफ इज नॉट इनफ ये पुस्तक नटवर सिंह। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में आपको पता माही नदी के किनारे। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि करने की जो टेक्निक विकसित की गई थी वो खड़ी। मेजा बांध किस नदी पे है? कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। नरमा कपास को भी बोलते हैं, बढ़िया नरमा, ठीक है, नरमा कपास की फसलें। पावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी है। रानीसर टाका का है? जोधपुर में है। और झालावाड़ में आपको कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु संकेत पाया जाता है? एडब्ल्यू पाया जाता है। कौन सा? एडब्ल्यू पाया जाता है। गोराट का पठार उदयपुर में है। माई सुगंधा किस में? चावल की है। रेगिस्तानीकरण का कारण क्या है? वृक्षोन्मूलन है। नागपाड़ कहां बताओ? अजमेर में है। रेंगती हुई मृत्यु ये डायरेक्ट आपसे पढ़ाए हुए क्वेश्चन में से पूछा गया था। रेंगती हुई मृत्यु का मतलब है मर्दा का अपर्दन, रेंगती हुई मृत्यु। हाड़ौती का पठार कहां है? तो बताओ कोटा संभाग में, दक्षिणी पूर्वी पठार में। सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुआं और नलकूपों से 67% होती है। जैसलमेर में थानवाट के अनुसार कौन सा जलवायु संकेत पाया जाता है? ईएडी। नर्मदा नहर राजस्थान में लंबाई कितनी नर्मदा नहर की? 74 किलोमीटर। कितनी? 74 किलोमीटर है, ठीक है, बताओ। और गुजरात में 458 है। गुरु शिखर आपको तो किसमें? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में हुई। कपोडी, जालीपा ये सारे का बताओ बाड़मेर में है। मोरिजा बानोला लोहसक का क्षेत्र, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछिए। मोरिजा बानोला जयपुर में है, लोहसक है। सबसे छोटा कृषि, मैंने कहा 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, अच्छे से करवाए थे। सबसे छोटा, सबसे बड़ा ऐसा क्वेश्चन, सबसे छोटा आर्द्र दक्षिणी मैदान 4B, ये सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। राज्य वृक्ष कौन सा बताओ? खेजड़ी है। काजरी की स्थापना जोधपुर में हुई थी। लूणी जवाई बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट कराया था मैंने कि लूणी जवाई बेसिन में गोडवाड़ प्रदेश आता, पाली और जालोर में गोड जाति के लोग रहते हैं। सुकड़ी नदी के किनारे जालोर दुर्ग है। और अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है कालीबंगा सभ्यता में। केसरी सिंह भारत के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की थी 1910 में। कोटा में 58 की क्रांति का नेतृत्व मेहराब खां और जयदयाल ने किया था। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जैनानी व्यास ने की थी। 1835 में जोधपुर लीजन का मुख्यालय कहां था? एरिनपुरा था। और लच्छीराम कौन से आपको ख्याल से संबंधित है? कुचामनी ख्याल से संबंधित है। 1923 में ब्यावर से राजस्थान समाचार पत्र किसने निकाला था? ऋषिदत्त मेहता ने निकाला था। एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था? हनुमंत सिंह था। कौन बताओ? हनुमंत सिंह था। शैव परंपरा का संबंध कौन से वंश से? गुहिल वंश से। और 1564 में अकबर के दरबार में चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए कौन? उदय सिंह उपस्थित हुआ था। 1857 की क्रांति से संबंधित जैसलमेर का नहीं, क्रांति का केंद्र नहीं था। मेवाड़ प्रजावन की स्थापना आपको है माणिक्यलाल वर्मा ने की थी 24 अप्रैल 1938 को। निरंजन संप्रदाय का संबंध संत हरिदास से। और गौरबंद आपको था किसका बताओ? ऊंट का आभूषण है। किसका बताओ? ऊंट का आभूषण है। नौकरी आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ में। वीटी कृष्णाचार्य कहां के दीवान थे? जयपुर के। अमीर उल उमरा की उपाधि किसको बताओ? भगवंत दास को दी गई थी। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे, ये आपके 100 क्वेश्चन थे। तो लैब असिस्टेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, महत्वपूर्ण बात, लैब असिस्टेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन तो इस बुक में से पूछे गए। राजस्थान ज्ञान वितान की बुक है, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए। राजस्थान जीके के, कल्चर के, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के इसी बुक में से पूछे गए। ये राजस्थान जीके की ऑब्जेक्टिव बुक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सारे क्वेश्चन इसकी व्याख्या से और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। राजस्थान ज्ञान वितान की बुक है जो आपकी राजस्थान की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए एकमात्र बुक है, संपूर्ण सॉल्यूशन आपको पता है राजस्थान जीके को कवर करती है। और आपको बता दूं बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरी जो आपको पता है ऑनलाइन कोर्सेज है और आपको पता है साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेज, उनमें से भी हूबहू पूछे गए हैं। आपके नोट्स में आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन भी आपको अंडरलाइन कर सकते हैं आपकी नोटबुक में से। और एक और चीज, ठीक है, आगामी परीक्षा में कैसे लैब असिस्टेंट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो ध्यान रखना।
विशेषकर राजस्थान का आधुनिक इतिहास, एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, सहायक संधियां, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राजस्थान में भौतिक प्रदेश का क्वेश्चन आ रहा है, जलवायु का आ रहा है, कृषि जलवायु प्रदेश का आ रहा है, खनिज का आ रहा है, मिट्टियों का क्वेश्चन आ रहा है। ये तो आपसे पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो ये था आज का पेपर का सॉल्यूशन। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप ये जरूर बताएं कि हमारे पढ़ाए हुए में से हमारी योजनाओं का जो लेक्चर था, हमारे यूट्यूब पे मैराथन कराया गया था, उसमें से कितने क्वेश्चन आपसे फायदा हुआ, कितना आपको फायदा हुआ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।